गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो लिखने के लिए तैयार रहें। CGST और SGST एक साथ प्रत्येक वस्तु और सेवा आपूर्ति कारोबार पर लगाया जाएगा, लेकिन उन वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर जो GST के दायरे से बाहर हैं और वैसे कारोबार को छोड़कर जो न्यूनतम सीमा से कम हों। दोनों टैक्स समान कीमत या मूल्य पर लगाया जाएगा, जबकि राज्य के वैट में वस्तु के मूल्य पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित टैक्स लगाया जाता है। वस्तु और सेवाओं के बीच CGST के क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति है। इसी तरह SGST के मामले में भी SGST के क्रेडिट के अतिरिक्त उपयोग की सुविधा उपलब्ध है। यद्यपि IGST मॉडल के अंतर्गत वस्तु और सेवा आपूर्ति के अंतर्राज्यीय मामले को छोड़कर CGST एवं SGST क्रेडिट के अतिरिक्त उपयोग की अनुमति नहीं है। केंद्रीय अंतर्राज्यीय कारोबार के मामले में अनुच्छेद 269A 1 के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की सभी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर IGST लगाया और संग्रह करेगा। यह IGST CGST और SGST के योग के बराबर होगा। IGST की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रवाह अबाध रूप से बना रहे। राज्य विक्रेता अपनी खरीदारी पर IGST का भुगतान करेंगे। निर्यातक राज्य IGST भुगतान में प्रयुक्त SGST का क्रेडिट केंद्र को हस्तांतरित कर देंगे। आयातक डीलर अपने राज्य के आउटपुट टैक्स दायित्व SGST एवं CGST को पूरा करते हुए IGST का दावा करेंगे। SGST भुगतान में प्रयुक्त IGST क्रेडिट आयातक राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। साधारणतः GST एक गंतव्य आधारित टैक्स है जो अंतिम उत्पाद पर SGST उपभोक्ता राज्य को पर्याप्त होगा। आयात पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या CVD और विशेष अतिरिक्त शुल्क या SAD GST में समाहित हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 269A 1 की व्याख्या के अनुसार भारत के भूभाग में सभी प्रकार के आयात पर IGST लगेगा। वर्तमान व्यवस्था से विभिन्न आयातित वस्तु का उपभोग करने वाले राज्य आयातित वस्तुओं पर IGST भुगतान में से अधिक हिस्सा प्राप्त करेंगे। GST के क्रियान्वयन हेतु तथा इससे संबंधित करों स्लैब को कम करने, अधिक करने, इसके अंतर्गत वस्तुओं को शामिल करने व बाहर करने तथा केंद्र राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए एक GST परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसमें केंद्र एवं राज्य के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के पदेन सभापति हैं। GST से संभावित लाभों को निम्न रूप में देखा जा सकता है। व्यापार और उद्योग के लिए आसान अनुपालन, एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में GST व्यवस्था की नींव है।
इसलिए पंजीकरण, रिटर्न भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे उसका अनुपालन सरल और पारदर्शी हो जाएगा। कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता। जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एक समान हैं। इससे कर सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी ही व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी देश में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा, चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी किया जाए। करों पर कराधान की समाप्ति। मूल्य श्रृंखला और समस्त राज्यों की सीमाओं से बाहर टैक्स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हो। इससे व्यापार में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी। प्रतिस्पर्धा में सुधार। व्यापार करने में लेने देने लागत घटाने से व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।